हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मानस यूट्यूब एकेडमी पे। आज हमारे साथ हैं वैभव भैया, जो कि पीसीएस 2021 में डिप्टी जेलर पे जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए सुनते हैं इनके संघर्ष की कहानी वैभव भैया की ही जुबानी। वैभव भैया, आप अपना कुछ बेसिक परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा नाम वैभव कुशवाहा और इस वर्ष पीसीएस 2021 की परीक्षा में मेरा चयन डिप्टी जेलर के पद पे हुआ है और मैं उन्नाव जनपद से हूँ और ये मेरा चौथा प्रयास था। तो वैभव भैया, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब प्रशासनिक सेवा में जाने का विचार कब आया ख्याल में, और कैसे फिर स्टार्ट हुआ, सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आज आप सिलेक्ट हुए हैं? प्रशासनिक सेवा मतलब ये जो पद हैं आईएएस पीसीएस, इसके विषय में जानकारी तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लेवल पे थी। और विचार जो था कि हमारा जो कॉलेज है उन्नाव शहर में था, वहाँ से जी जी। जो जिलाधिकारी एसपी आवास वगैरह वहीं आसपास थे रास्ते में ही, तो वहाँ से विचार आया कि इसके विषय में तैयारी करना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद हमने इसकी तैयारी शुरू की 2015 में। जी। तो वैभव भैया, आप बताइए कि इस यात्रा के दौरान क्या क्या चुनौतियां रही आपके सामने और क्या उतार चढ़ाव आए, फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा पूरी जर्नी में? सबसे पहली चुनौती तो यही होती है कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें और कहाँ से अच्छी चीज़ें मिलें, क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक एक सब्जेक्ट की दर्जनों किताबें हैं, कौन सी अच्छी है उसको छांटा जाए। फिर उसके अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हैं, उसमें आप सीखें कि क्या अच्छा करना है, क्या गलतियाँ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के साथ प्रयास किया और लगातार आगे प्रयास करते रहे। मान लीजिए कि कभी हुआ कभी नहीं रहा, तो इस तरह चलता रहा। वैभव भैया, आपका संघर्ष, चूँकि ये आपका, आपने बताया जैसा कि चौथा अटेम्प्ट था, तो कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि चलिए मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं? हाँ, नहीं ऐसा तो खैर नहीं रहा कभी। ये ज़रूर रहा कि सफलता नहीं मिली जल्दी, लेकिन प्रयास लगातार इसी में जारी रहा। और पीसीएस और यूपीएससी के अलावा अन्य कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। एक दो एग्ज़ाम अपवाद रूप रहे, वो 2019 का लोअर का यूपी ट्रिपल एससी का था, उसके अलावा बाकी एग्ज़ाम नहीं रहे। तो ये था कि तैयारी अच्छी थी, कभी थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गया। ये था कि आगे निरंतर प्रयास करेंगे, थोड़ी सी अगर जो गलतियाँ हो रही हैं सुधार करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। थोड़ा समय ज़रूर लग गया, क्योंकि चीज़ें ये रहीं कि पहले पैटर्न समझने में थोड़ा समय लगा, जब पैटर्न चेंज हुआ 2018 में जी और उसके बाद 19 का हुआ नहीं। जी। फिर 20 में काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन कुछ नंबर से नहीं हो पाया। फिर जो गलतियां रहीं 20 में, जो नंबर कम रहे, जिन विषयों में सुधार किया लगातार और आंसर राइटिंग वगैरह से अच्छा प्रयास रहा इस बार और अंततः सफल रहे। तो वैभव भैया, आपका जो प्री का क्या स्ट्रेटजी था, या साथ में मिक्स पढ़ाई करते थे प्री मेंस की, फिर इंटरव्यू कैसे रहा आपका, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले तो जो है कि प्री और मेंस की पढ़ाई कोई अलग अलग है ही नहीं। जी जी। प्री मेंस की पढ़ाई दोनों साथ में ही करना है। अब मान लीजिएगा आप प्री पढ़ रहे हैं, जी जी। अगला प्री जैसे मान लीजिए मई या जून में होना होगा, जी जी। तो अभी आप प्री पढ़ेंगे और लास्ट में एग्ज़ाम दिया, आपका प्री हो जाता है। तो फिर प्री के रिजल्ट के बाद मेंस में आपको 50 से 60 दिन का समय मिलेगा। जी जी। तो उस 60 दिन में आप मेंस नहीं तैयार कर सकते जब तक आपका पहले से तैयार नहीं होगा। उसमें आपको केवल रिवीजन करना है उन 60 दिनों में। मतलब 2 महीने मिल रहे हैं और आपको 8 पेपर तैयार करने हैं। एक पेपर को 1 सप्ताह देंगे तब भी 2 महीने में बहुत खींच के रिवाइज कर पाएंगे। जी जी। इसलिए प्री मेंस ना मान करके सीधा आपको तैयारी करनी है बस। जी। तो सबसे अच्छा तरीका वही है। जी जी। सर, आपकी हॉबी क्या रही, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हॉबी में तो कोई होना चाहिए खैर, लेकिन हमने तो जो फील किया था उसमें ठीक है, उसको काट लीजिएगा, है ना। जी। तो हॉबी की अगर बात करें तो वैसे तो कुछ अलग सा रहा नहीं। जी। कभी म्यूजिक सुनना और क्रिकेट वगैरह खेलना, यही हॉबियाँ रही हैं बस जब फ्री होते थे। तो अभी भी है, जैसे यहाँ पे हम लोग इस समय हॉस्टल में हैं तो समय तो बराबर नहीं मिलता, लेकिन संडे को समय मिलता है। तो लगभग सभी लोग मिलके संडे को क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो यही सब हॉबियाँ रहीं।
सर तो इंटरव्यू में जैसे एक भरना होता है हॉबी के उसमें, तो वो आपने क्या चुनाव किया था हॉबी में? हाँ, इंटरव्यू में हॉबी में यूपीएससी में भरना होता है, पीसीएस में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। जी 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 तो वो इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है। अगर वो आपसे पूछता है जी 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 कि आपकी हॉबी क्या रही है, जी तो आप बताइए। नहीं क्वेश्चन पूछेगा तो उस पर क्वेश्चन नहीं होना है। जी जी तो यहाँ पे भरवाते नहीं ये चीज़ें। जी जी। वैभव भैया, आपने तैयारी की और आप सफल भी रहे, तो आपको क्या ऐसा कुछ चीज़ लगती है कि जिन्हें हर यूपीएससी एस्पिरेंट को करनी ही चाहिए वो चीज़, ऐसा कोई? अब यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, लगभग सिलेबस जो है दोनों का सेम है, जी जी कोई अंतर बचा नहीं है। और आंसर राइटिंग में भी एक ही चीज़ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है उसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको सिलेबस जो है वो पूरा पता हो जी जी कि 4 पेपर हैं, उनमें क्या क्या टॉपिक आना है, किस पेपर में क्या आना है। सिलेबस पता हो, सिलेबस के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, किन किन विषयों से आ रहे हैं। तो उसी अनुसार आप अपना तैयारी करिए, उसी हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़िए। और जो सिलेबस के अनुसार है अपना नोट्स आप ले सकते हैं, अपने खुद के तैयार करिए। नोट्स से मतलब अक्सर ये होता है लोग दूसरे के नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ना तो अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ने नोट्स बनाए हैं, उन्होंने अपनी कमजोरियों को, जो चीज़ें उनको नहीं याद होती हैं वो नोट्स में लिखी होंगी। हो सकता है आपकी चीज़ें कुछ और हों। जी जी तो नोट्स देखिए ज़रूर दूसरे का जी कि जी कैसे बनाए हैं, लेकिन बनाइए अपना, और कम से कम बनाइए, और उसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज कर सकें। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम 150 पेज का या 200 पेज का नोट्स बना लें, तो लास्ट में उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएँ। नोट्स आपका 50-60 पेज में बनाने का प्रयास करिए, ताकि अगर पेपर के 1 घंटे पहले भी आप उसको रिवाइज कर सकें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जी। सर, जो हमारे बिगनर रहते हैं वो कभी सीसैट के लिए कुछ परेशान रहते हैं, तो सीसैट की आपकी क्या स्ट्रेटजी है और उसे कैसे टैकल करना चाहिए? सीसैट के लिए पीसीएस की जैसे बात करें प्रॉपर, जी जी तो इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी का आता है जी जी और लगभग 12-15 क्वेश्चन इंग्लिश का। जी तो ये 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। जी जी 35 के अलावा मैथ रीजनिंग का लगभग 40 क्वेश्चन होता है। तो अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग से कर लेते हैं जी जी तो आप लगभग 35-40 क्वेश्चन कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। जी जी कंप्रिहेंशन का जो पार्ट आ रहा है वो लगभग 25 से 27 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक आ रहा है। इसमें क्या था कि पहले बैक ईयर मिल जाता था, जी जी लेकिन अब बैक ईयर से उतने क्वेश्चन नहीं आए पिछले 2 बार से। जी जी तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो सीसैट में दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या यही आ रही है कि लोग जितना जीएस को समय दे रहे हैं उसका अगर 20-25% भी समय अगर सीसैट को दें तो सीसैट में दिक्कत नहीं आएगी, सीसैट आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ज़रा सा इसमें चूक जाते हैं जी तो जीएस में 90-95-100 लाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी 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 तो 2 घंटे भी या 1.5 घंटे भी डेली दे दे तो सीसैट आराम से क्लियर रहेगा। सर, जो हमारे जो एस्पिरेंट, जो बिगनर हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है कि वो कैसे स्टार्ट कैसे करें और जल्दी से जल्दी लक्ष्य को हासिल करें? नए लोगों के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप तैयारी करना जब शुरू करेंगे तो ये देखिए कि मेन वही है कि सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। फिर उसमें जो बेसिक किताबें हैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग कई जगह पे आपको मिल जाएगी किसके में क्या पढ़ना है, तो उसको करिए। साथ में एनसीईआरटी को करिए, बिल्कुल शुरुआत से जो लोग कर रहे हैं। और जब आप एक बार तैयारी कर लेते हैं चीज़ों की तो पीटी के पहले आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन ज़रूर करें, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें, जिससे आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। जी जी मान लीजिए हम पढ़ते ही जा रहे हैं और पता नहीं है इसमें क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी जी और उसके साथ में मतलब सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सा पेपर आपका कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा मजबूत करें और सुधार करते हुए लगातार अच्छा करेंगे तो पीटी निकलेगा, निश्चित निकलेगा। जी जी फिर मेंस के लिए भी वही यही तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, सिलेबस क्या है, और उसके साथ में जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे। शुरुआत में तो बड़ी समस्या होगी कि कैसे लिखें, क्या लिखें,
क्वेश्चन को समझिए, उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करिए ताकि समझ में आराम से आ जाए। फिर उसको आंसर राइटिंग करिए लगातार। मतलब लिखना आपको ज़रूरी है, आपको कितना पता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कॉपी में कितना लिख पा रहे हैं ज़रूरी ये है। मेरा भी मान लीजिए जैसे पहले रहा 2 मेंस में, तो पता होने के बाद भी या नहीं भी पता रही कुछ चीज़ें तो उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो इम्पोर्टेंट है ये कि आप पढ़ने के साथ लिखें ज़रूर मेंस के लिए। सर आजकल हमारे युवा हैं जो पढ़ाई के दौरान काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, या सोशल मीडिया का कह लीजिए या कुछ, तो उन सब चीज़ों से आप कैसे बचे, या फिर आपके सामने कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन आया जिसको आपने कैसे टैकल किया, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? हाँ, सोशल मीडिया का आजकल मान लीजिए सकारात्मक की तुलना में कहीं कहीं नकारात्मक बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जी। सोशल मीडिया पे हम बराबर खैर यूज़ करते रहे, ऐसा कोई नहीं रहा। जी। व्हाट्सअप और फेसबुक के अलावा तो कोई अकाउंट नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जी। जैसे फेसबुक में अगर देखें, जी। आप अगर किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट को या उसके पेज को फॉलो, फेसबुक में अगर देखें आप किसी मिनिस्ट्री के पेज को फॉलो करते हैं, जी। तो वहाँ बहुत सी जानकारियाँ आती हैं, क्या अपडेट हो रही है, मिनिस्ट्री क्या प्रोग्राम कर रही है, या ऑल इंडिया रेडियो है, इन सब की चीज़ों को आप अपडेट करते हैं तो सुबह शाम आपको करंट अफेयर्स वहाँ से काफ़ी चीज़ें मिलती रहती हैं। जी। तो उसका अच्छे तरीके से उपयोग करें, ना कि केवल चैटिंग या मैसेज पोस्ट करने के लिए। अच्छी चीज़ें आप कहीं से भी निकालेंगे, आपके काम की मिल जाएंगी। जी। वैभव भैया, अब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, पर्सनल चीज़ें कि जब आपको पता चला कि आप डिप्टी जेलर के रूप में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो पहला इन्फॉर्मेशन आपको किसने दिया था और उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? जब रिज़ल्ट आया तो हम थे और हम साथ में चयनित अजय भाई, हम दोनों लोग वहाँ पे यहीं को हॉस्टल में बैठे हुए थे। दोनों लोग रिज़ल्ट देखा तो उन्होंने पहले देखा, उनका नाम मिल गया और मेरा नाम जो था पहली बार हमने ढूंढा तो नहीं मिला। तो हमने उनसे कह दिया नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कभी कभी नेटवर्क या PDF में दिक्कत हो जाती है। जी। तो दोबारा हमने सर्च किया, रोल नंबर नाम के साथ में नाम मिला। तो हम दोनों ही लोग थे उस समय, बाकी हॉस्टल के सभी लोग पहुंच गए, फिर तो काफ़ी लोग रहे। तो उसके बाद फिर हमने घर पे इन्फॉर्म किया, तो बाकी सब इस तरह सबको जानकारी हुई। जी। भैया, हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास संदेश? आपके दर्शकों को सबसे खास संदेश ये रहेगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर IAS PCS की दे रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा निरंतरता बना के रखें, सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं वो देखें, और उसके साथ साथ आप कहाँ पे या किन विषयों में कमज़ोर हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, और लगातार आंसर राइटिंग करें या प्रीलिम्स के लिए टेस्ट दें। टेस्ट देने के साथ साथ आप ये भी सोचें कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है वो क्या सोच के बना रहे हैं, किसी टॉपिक में प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे निकलेगा, वो क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास करें आप। अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे, और निश्चित ही आपको सफलता एक दिन मिलेगी। तो वैभव भैया, आप सिलेक्शन के पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ, मतलब क्या चेंज देख रहे हैं और कैसा अनुभव फील हो रहा है आपको? अब सिलेक्शन के पहले भी अच्छा खासा चीज़ें थी, मतलब सब लोग यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, और बाद में भी बदलाव तो हो ही जाता है। आप कहीं भी जाते हैं तो लोग मिलना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, या छोटे बच्चे वगैरह भी जैसे हैं, मान लीजिए जो हाई स्कूल इंटर में तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ़ी फ़ोटो तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। बाकी ठीक है, हर जगह जाइए सम्मान बढ़ जाता है, और बाकी सारे मित्रों के साथ में तो अपना पहले से ही जो जिस तरीके का है उसी सब लोग साथ में है अपना। ठीक है भैया, आपने अपना बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिया, इसके लिए मानस एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी कि आप लोग मानस जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ये आपको नित नवीन जानकारियाँ प्रदान करते रहें। हम जैसे साथियों, हमारे और अन्य साथियों का इंटरव्यू भी आप लोगों को मिलेगा। भागीदारी भवन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद भैया।